नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, पुनः एक नवीन ज्ञानवर्धक और विशेष ज्ञानवर्धक विषय के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कस्टडी की। कस्टडी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं अभिरक्षा। तो जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं या मान्य विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं, उनके लिए बड़ा विशेष विषय है। सर्वप्रथम मैं वार्तालाप से पहले विषय का बोधन से पूर्व मैं विनम्र अनुग्रह करूंगा अपने समस्त दर्शक बंधुओं से कि जो लोग चैनल को मेरे को देख रहे हों वो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को शेयर करें। कस्टडी, अभिरक्षा। अभिरक्षा को अगर जो और दूसरे शब्दों में डिफाइन करने लगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कचहरी के लोग होते हैं, जो कचहरी से जुड़े हुए शब्द लोग हैं, अदालत से जुड़े हुए हैं, वो सब तो लगभग मेरा मानना है कि कस्टडी अभिरक्षा को समझते ही। तो कस्टडी क्या है? कस्टडी शब्द को अगर जो हम डिफाइन करने लगे, मीन्स अभिरक्षा को, तो अभिरक्षा को सुरक्षित रखना इसका एक पर्यायवाची नाम है। दूसरा इसका नाम है संरक्षण, तीसरा नाम है संरक्षकता और अगला पर्यायवाची है इसका परिरोध या सतर्कता। ऐसे भिन्न भिन्न शब्द हैं जिनको हमें अभिरक्षा अर्थात कस्टडी के नाम से जानते हैं। अब विषय पे आते हैं, तो इसको जो परिभाषित किया गया है और इसकी कस्टडी, परिरोध, संरक्षकता, संरक्षणता, सुरक्षित रखना, ये सब एक विधान है रोशन बीवी वर्सेस संयुक्त सचिव तमिलनाडु राज्य। रोशन बीवी बनाम संयुक्त सचिव तमिलनाडु राज्य में इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। अगला विषय हमारा क्या आता है? जब हम कस्टडी के बाद में मान लो हम कोई बेल डालें, सेक्शन 439 फर्स्ट के क्या कहता है? सेक्शन 439 फर्स्ट के कहता है कि जिस भी व्यक्ति के लिए या जो भी व्यक्ति जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र को सुनवाना चाहता है या जिस भी व्यक्ति का मजिस्ट्रेट महोदय संबंधित पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा जमानत का प्रार्थना पत्र सुना जाना है, जिस पे निर्णय होना है जमानत वास्ते, तो उस व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस मीन्स कोई भी कस्टडी विधिक हो जो, तो किसी भी विधिक अभिरक्षा में होना अति आवश्यक है। ये कहां विधान किया गया है? ये बाबूलाल बनाम बिहार राज्य हो, अमरनाथ गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन हो, तो इनमें कई सारी रूलिंगों में, विधान में ये सब अभी निर्धारित किया हुआ है माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा कि किसी भी जमानत प्रार्थना पत्र को जिसकी को सुनवाई हो रही है, उस संबंधित व्यक्ति को एक्यूज्ड के रूप में उस अदालत में संबंधित पीठासीन अधिकारी के निगरानी में उसके समक्ष अभिरक्षा में हुआ होना अति आवश्यक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी अभिरक्षा हो। अगला विषय, एक विशेष विषय मैं बताना चाहता हूं। एक विशेष प्रक्रिया यह है कि जो सेक्शन 309 सीआरपीसी में, सेक्शन 309 सीआरपीसी में जो अभियुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाए, बुलाया जाए, प्रतिप्रेषित समन के माध्यम से बुलाया जाए मान्य न्यायालय में, तो उसमें क्या है? अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश हो, सिविल जज हो या लघुवाद न्यायाधीश हो, तो उन लघुवाद न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सिविल जज साहब को न्यायिक अभिरक्षा में याची को प्रतिप्रेषित कर, समन कर सेक्शन 309 सीआरपीसी में के अधीन आदेश पारित करने के लिए कोई सक्षमता नहीं है। आप सोचेंगे ये कहीं ये नया विषय बता दिया। ये नया विषय वासु बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित है, पूर्ण रूप से उल्लिखित है, इसको खोल के देखा जा सकता है। किसी की बेल यदि हो जाए, पूर्ण में जमानत हो जाए, सेक्शन 309 में उसको बुला लिया जावे गवाह के तौर पे या अन्य किसी भी उस पे, तो विशेषकर सिविल न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई सक्षम पावर नहीं है उसे अभिरक्षा में लेने का। अगला आता है
मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा में, मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण। यदि मजिस्ट्रेट सीधे सीधे ही स्वयं सरेंडर ले लेता है, यदि मजिस्ट्रेट सीधे सीधे किसी भी अभियुक्त का सरेंडर ले लेता है और उसको सरेंडर किस रूप में, कि जो पुलिस प्रक्रिया है, पुलिस प्रक्रिया को अपनाए बगैर, बिना आईओ के, बगैर जांच के, बगैर किसी अन्वेषण के इत्यादि के, वो सीधा सरेंडर ले ले और सरेंडर लेकर के उसको चाहे बेल इत्यादि कुछ भी दे, तो वो प्रक्रिया और अन्वेषण को गंभीरता पूर्वक प्रभावित करेगा। ये गुजरात राज्य बनाम कारामसी नया भाई पटेल में अभी निर्धारित किया हुआ है, उल्लेखित किया हुआ है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना है इस विषय को। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के लिए ही विशेषकर है बिंदु ये कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण यदि कर रहे हो तो उसे कोई किसी प्रकार का ऐसा राइट नहीं है कि वो सीधे सीधे बगैर पुलिस इत्यादि के, बगैर पुलिस आख्या के, वो सीधे के सीधे आपकी कस्टडी ले ले और आपकी कस्टडी को लेकर के आपके उस पर बेल पे जमानत प्रार्थना पत्र को सुन ले। उसमें अभी निर्धारित गुजरात राज्य बनाम कारामसी नया भाई पटेल में अभी निर्धारित किया हुआ है। अगला विषय आता है कि न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति का अधिकार क्या क्या है। जब कस्टडी तो ले ली, अब कस्टडी हमने मान लो मजिस्ट्रेट को दे दी, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कस्टडी हमारी गई है, तो सरेंडर एप्लीकेशन को सुनने के बाद में जो विशेष मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, न्याय के विद्वान वेत्ताओं से, विद्वान विभूतियों से और लॉ के स्टूडेंटों को भी, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है, तो उनसे मैं विशेष अनुग्रह करूंगा कि इस बिंदु पर विशेष दृष्टिपात करें। वो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति का अधिकार। तो न्यायिक व्यक्ति क्या अधिकार है कि यदि व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा मानसिक रूप से पीड़ा से ग्रस्त हो या बीमारी हो और उसे डॉक्टर कहे कि ये रेस्ट अनिवार्य है, इसको स्वच्छ वातावरण में अनिवार्यता है, अच्छे वातावरण की इसे अपेक्षा है, तो अभियुक्त को यथाशीघ्र जमानत पर छोड़ देना चाहिए। ये कहां आप कहेंगे कि ये क्या 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 उल्लिखित है, कहां है साहब? माननीय न्यायालय को हम कैसे ऐसे अभी निर्धारित करें? मान लो डॉक्टर साहब ने भी लिख के दे दिया कि इसे अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसको बेल नहीं दी, तो इसमें उन्हें छोड़ देना चाहिए ऐसा उल्लिखित ये हमारा महाराज वर्सेस राजस्थान राज्य में स्पष्ट उल्लिखित है। महाराज बनाम राजस्थान राज्य, उसे खोल के देख लिया जावे। उसमें पूरा भी निर्धारित किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति कस्टडी के समय पर डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुरूप ये रेस्ट के लिए या स्वच्छ वातावरण में अपेक्षित है रहने के लिए, तो उस व्यक्ति को, चूंकि जेल में व्यक्ति को रखना कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसे उसकी सांसों को भी स्वच्छता से ना दिलवाया जा सके। जीवन उनके लिए भी है, तो जीवन की परम पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए, पुण्यता के लिए उसे स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। तो उस स्वच्छ वातावरण में जिस समय उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायाधीश महोदय के यहाँ पे, मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पर जब सुनवाई हो, तो उसमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो महाराज सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य में, और जमानत पर छोड़े जाने के लिए व्यक्ति को निरुद्ध या अभिरक्षा में होना आवश्यक नहीं है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि उसकी बेल पे सुनवाई तभी होगी कि जब वो न्यायिक अभिरक्षा में होगा। न्यायिक अभिरक्षा में होगा, ये तो आवश्यकता, अभी मैंने आपको इस चीज को पहले मैंने बताया था। पहले मैंने जमानत पर आवेदन सुने जाने के समय पर अभियुक्त विधिक अभिरक्षा में होना चाहिए, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में ही हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य किसी कस्टडी में हो सकता है। कस्टडी नहीं हो, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिन सेक्शनों में जो जमानती अपराध है, तो उन जमानती अपराधों में उसको केवल सरेंडर के माध्यम से ही प्रवेश करा लिया जाता है। अब जैसे एक रूलिंग है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीसीआईडी, भामा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इत्यादि कई सारी रूलिंग है। उन रूलिंगों के आधार पे भी हम जो है बेल की मांग कर सकते हैं, जमानत प्रार्थना पत्र को सुनवा सकते हैं।
तो इसी क्रम में मैं अब नवीन किसी दूसरे बिंदु पर अगले हम ऐसे ही वार्ता करते रहेंगे। तो पुनः मैं अभी समस्त दर्शकों से, समस्त उनसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।